हेलो गाइस। तो मेरा नाम है ऋषभ पाल एंड वेलकम टू अपसाइड इन्वेस्टमेंट। तो आज का वीडियो होगा इन कंटिन्यूएशन टू प्रीवियस वीडियो जो मैंने आपको बोला था। बीएससी और मार्केट में बहुत ज़्यादा वीकनेस दिख रहा है। मतलब मैंने इस लेवल के अराउंड आपको लास्ट वीक बोला था कि आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये मार्केट में थोड़ा करेक्शन आना चाहिए, बीएससी में एक फॉल कंटिन्यूएशन होना चाहिए। इस स्टॉक ने बहुत ही अच्छे तरीके से फॉलो अप डिक्लाइन का मूव दिया है, दो रेड कैंडल्स हैं। ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट में ही बहुत ज़्यादा वीकनेस है। तो ये बैक वीडियो हो गया। देखते हैं कि बीएससी कहाँ तक जाता है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि 2000 का लेवल अराउंड 15 दिन के आसपास में आना चाहिए, बट एज यू नो आई कैन ऑलवेज बी रॉन्ग। बट आज का वीडियो मैं इसके ऊपर नहीं बना रहा हूँ। आज के वीडियो का फोकस है पॉन्डी ऑक्साइड्स एंड केमिकल लिमिटेड। मैं डिस्कस करूंगा कि इसमें क्या खास हो रहा है। तो चलो देखते हैं इस स्टॉक को। ठीक है, थोड़ा पास में देखते हैं, अभी से एक साल पहले। तो दिस कंपनी मेरे रडार पे अराउंड ये इस जगह पे आई थी। आई शो यू, ये इधर 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 कहीं पे ना। सडनली ये स्टॉक रोज इस टाइम के दौरान, ये टाइम पे, ठीक है, ये टाइम पे स्टॉक एक अनबिलीवेबल मूव दे रहा था। मतलब निफ्टी भी थोड़ा अप मूव में था लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं था। बट समवॉट इस टाइम पीरियड में, दैट इज फ्रॉम जून 24 से लेकर इन जस्ट 76 डे, आप देख सकते हो, फ्रॉम June 21 to 5 September ये स्टॉक अप था 200%। एंड मैंने ये पूरा मूव अपने आंखों के सामने देखा। आई डिडंट पार्टिसिपेटेड क्योंकि मुझे देखना था कि इस कंपनी में ऐसा क्या बिल्डअप हो रहा है या ऐसा क्या पॉजिटिव ट्रिगर है कि ये स्टॉक कितना ज्यादा मूव कर रहा है। सेम वे में उस वक्त ग्रेविटा इंडिया, गणेशा इकोस्फीयर और भी रिसाइकलिंग कंपनीज में ऐसा ही स्ट्रॉन्ग अप मूव था। ओके। तो इस टाइम पे जब ये अप मूव स्टार्ट हुआ ना, तो मैंने थोड़ा कंपनी के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया ना। आई वाज स्टडिंग अबाउट द बिजनेस, कि बिजनेस कैसा है। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, देन विल कम टू द टेक्निकल। ठीक है। तो पॉन्डी ऑक्साइड्स एंड केमिकल लिमिटेड, नेम याद रखना, थोड़ा सा फनी नेम है पॉन्डी। बट यार क्या पता पैसे बना के दे दे कंपनी। ठीक है। तो बेसिक देखते हैं। कंपनी का मार्केट कैप है 3000 करोड़। मतलब ये बहुत ही छोटी कंपनी है, दैट मीन्स ये रिस्की इन्वेस्टमेंट हो सकता है। डेप्थ कंपनी पे ज्यादा नहीं है। अगर आप डेप्थ टू इक्विटी देखोगे, पी रेशियो आप 40 देखोगे तो आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा है, बट ये ऐसा है नहीं। आई एक्सप्लेन यू गोइंग फॉरवर्ड। और बाकी तो यार आप लोग खुद समझदार हो, समझ जाओगे अगर थोड़ा ही मार्केट फॉलो करते हो। लेट्स कम टू द बेसिक। ठीक है। तो ये कंसोलिडेटेड लेवल पे देखते हैं। ठीक है। तो ये कंपनी ना, अगर आप पिछले जून में देखोगे, ठीक है, जस्ट सी द नंबर। ओके। जून में इनका रेवेन्यू था 445 करोड़, जो कि 5% मार्जिन इन लोग करते थे, और इनका प्रॉफिट था अराउंड उस क्वार्टर में 13 करोड़। ठीक है। बट गोइंग फॉरवर्ड इन्होंने नेक्स्ट क्वार्टर सितंबर 2024 में 579 करोड़ का रेवेन्यू पोस्ट किया। दैट इज जंप ऑफ क्लोज टू अराउंड आई गेस 25-28% के आसपास का ये जंप है। मार्जिन उतना ही मेंटेन था कंपनी का, लेकिन पैट में भी अच्छा ठीक ठाक ग्रोथ आया। ठीक है। तो मेरे को ऐसा लगा कि यार ये कंपनी रेवेन्यू को 25% से ग्रोथ कर रही है, इसको थोड़ा ट्रैक करना चाहिए। तो फिर मैंने इनके, मतलब आप बेसिक है यार, यहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट्स में आप इनके पास्ट के जितने भी है, तो मैंने यहाँ से ट्रैक करना चालू किया कि देखते हैं कंपनी क्या गाइडेंस दे रही है, कैसा ग्रो करने का बोल रही है। ठीक है। तो गोइंग फॉरवर्ड फिर कंपनी बोल रही थी उस वक्त कि मैं गोइंग फॉरवर्ड हमने केपेक्स किया है। इनका दो बिजनेस, बेसिकली इनका रिसाइकलिंग का बिजनेस है, जो कि ये लोग लीड को रिसाइकल करते हैं, जो कि हमारे इलेक्ट्रिक बैटरीज में यूज होता है, कार्स में यूज होता है, एंड बहुत मल्टीपल एप्लीकेशन है, उतना डिटेल में नहीं जाना। ठीक है। तो इनका मेन बिजनेस है जहां से उनका मेजोरिटी ऑफ द रेवेन्यू आता है। इसके अलावा इनका अल्यूमिनियम रिसाइकलिंग का बिजनेस है। ये दो चीज ध्यान से याद रखो, एक लीड रिसाइकलिंग हो गया और अल्यूमिनियम रिसाइकलिंग। छोटे छोटे प्लास्टिक और उसके, लेकिन उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो बहुत छोटा है अभी। ठीक है। तो कंपनी यहाँ पे गाइडेंस दे रही थी, सॉरी यहाँ पे, कि इनका विजन है बाय द एंड ऑफ 2030 इनका जो ये रेवेन्यू है ये शायद 2000 करोड़ के आसपास स्केल करना चाहते हैं। और इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है, जो इन्होंने प्रीवियस क्वार्टर में 7% का पोस्ट किया है, ये बोल रहे हैं कि हम इसको 8% to 9% के रेंज में रखना चाहते हैं। ये बहुत ही बड़ा नंबर है। अगर आप समझ नहीं पा रहे होगे, 5% से कोई कंपनी अगर मार्जिन अपना 8% पे लेके जाती है तो दैट इज ह्यूज जंप। मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल। ठीक है।
अभी देखो यहाँ पे 445, 500 का ज्यादा स्केल नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन ये क्वार्टर देखो, ये क्वार्टर में 524 करोड़ से पिछले फाइनेंशियल ईयर मतलब मार्च 20 क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करें 603 करोड़, 5% मार्जिन था, ये 7% मार्जिन हुआ। रेवेन्यू कितना बड़ा है आपका, अप्रॉक्स 18%, आई गेस, हाँ 18-20% के आसपास। लेकिन प्रॉफिट देखो 17 करोड़ था, 17 करोड़ से 25 करोड़, मतलब ये ऑलमोस्ट 50% का ग्रोथ है, 50 नहीं 40% का ग्रोथ है इन प्रॉफिट। रेवेन्यू मेरा 25% बढ़ा भाई, समझो ध्यान से। 18% मेरा रेवेन्यू बढ़ रहा है, 20% मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है, 50%। क्या हो रहा है, मतलब एज एन इन्वेस्टर हमें क्वेश्चन आना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बेसिक, आप इस कंपनी के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को खोलना है, इस क्वार्टर जो कंपनी ने पब्लिश किया है। और ये मैनेजमेंट बहुत दिन से गाइडेंस दे रहा था, तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये डायरेक्टली पेज मैंने खोल के रखा था। सो कंपनी का टारगेट है टिल 2030 20% रेवेन्यू सीएजी या प्रॉफिट सीएजी या ब्ला ब्ला, ये तो बहुत लोग बोलते हैं, करना बड़ी बात होती है, ठीक है। तो ये कंपनी का टारगेट है कि हम 20% रेवेन्यू ग्रोथ करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी करेंगे, वॉल्यूम ग्रोथ करेंगे, आरओसी करेंगे, लेकिन ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो एबिटा मार्जिन ये बोल रहे हैं ना कि 8% करेंगे, यहाँ पे सीक्रेट है। अगर ये लोग ये 8% अचीव करते हैं, लेकिन देखो ध्यान से सोचो, कंपनी ने गाइडेंस दिया था कि हम अपना एबिटा मार्जिन स्केल करेंगे टू 8% बाई 2030, लेकिन इस क्वार्टर में, ये क्वार्टर में कंपनी ने प्रोस किया है 7% एबिटा मार्जिन, मतलब जो मैनेजमेंट गाइडेंस दे रहा था 3 साल बाद में अचीव करूंगा, उसके करीब है ये लोग इन जस्ट 2026, 3-4 साल फॉरवर्ड। और मेन इनका ग्रोथ कहाँ से आ रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो समझ जाए वही समझदार। देखो इनका, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, देखो यहाँ पे लीड, एल्यूमिनियम, कॉपर, प्लास्टिक, लीड और एल्यूमिनियम इनको मेजोरिटी ऑफ द रेवेन्यू देता है, प्लास्टिक एंड कॉपर ज्यादा नहीं देता, ठीक है। इनका मेन चीज यहाँ पे है, एक सेकेंड। ग्रोथ तो गाइज आप लोग किधर भी यूट्यूब और आर्टिकल पढ़ लेना, समझ जाएगा कि ग्रोथ बहुत अच्छा था। लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन अब तक मार्केट में है वो सबको पता है, तो वो मैं आपको बता के बोर नहीं करूंगा। गोइंग फॉरवर्ड क्या हो सकता है मैं वो बताने की आपको कोशिश करता हूँ। एक सेकेंड यार, कैपेसिटी वाला किधर गया पेज। या सी, ये वाला देखो। कंपनी ने गाइडेंस दिया है कि इनका जो पूरा लीड का कैपेसिटी है, ठीक है, ये लोग 2 फेज में केपेक्स कर रहे हैं। मतलब कभी भी समझो कोई कंपनी अगर प्लांट लगाती है तो एक बार में प्लांट पूरा बन के खड़ा नहीं होता, ठीक है। कंपनी पिछले 1 साल से बोल रही थी कि मैं अपने प्लांट को लगा रही हूँ और ये लाइव जाएगा इन FY 26 के फर्स्ट क्वार्टर में, और ये मैनेजमेंट ने आज से 2 या 3 क्वार्टर पहले बोला था। ये पहला क्वार्टर था, और ये पहले क्वार्टर में हमको रिजल्ट दिखा यहाँ पे, जब ये कंपनी ने अपना रेवेन्यू को पोस्ट किया 18 से 20% का ग्रोथ, और इनका मार्जिन बढ़ा। क्यों मार्जिन बढ़ा, क्योंकि इनका जो फिक्स कॉस्ट था, जैसे जो खर्चे थे, खर्चे खर्चे उतनी स्पीड से नहीं बढ़ रहे, क्योंकि देखो एक फैक्ट्री, सपोज आप भी कोई एक बिजनेस लगा रहे हो या फैक्ट्री लगा रहे हो, तो फैक्ट्री बनाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, फिर लाइसेंसिंग वगैरह वगैरह बहुत सारे खर्चे होते हैं, वो फिक्स्ड होते हैं। तो वो कंपनी पहले से ही इनकर कर रही थी, तो उसका डिटेल, मतलब उसका जो था वो बुक्स पे पहले ही आ चुका था, और रेवेन्यू वाला आ नहीं रहा था क्योंकि नया कैपेसिटी था। तो नया कैपेसिटी लाइव हुआ ये क्वार्टर में, जो कि इनका 36,000 मेट्रिक टन का था, ठीक है। तो ये एक कैपेसिटी ऐड हुआ, और अब इनका जो नया कैपेसिटी है एक और, मतलब 2 पार्ट में केपेक्स कर रहे हैं, 36,000 पहला एंड 36,000 दूसरा, 2 फेज में। तो 36,000 जो दूसरा कैपेसिटी है वो लाइव जाने वाला है इन Q3 ऑफ FY 26। तो मतलब ये 2 कैपेसिटी लाइव आने वाली है जहां से रियल ग्रोथ आने वाला है कंपनी के लिए, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने किधर ऊपर मेंशन किया है, करंटली इनका कैपेसिटी 1,68,000 मेट्रिक टन पर एनम हो गया है फॉर द लीड। कहाँ मेंशन किया था इन्होंने, हाँ देखो यहाँ पे टोटल कैपेसिटीज यहाँ पे दिया है, देखो लीड का 168 किलो टन हो चुका है, एंड अल्यूमिनियम ये सब बहुत छोटे हैं।
और लीड से इनको मेजोरिटी ऑफ द ग्रोथ आने वाली, ठीक है, इनका मेजोरिटी ऑफ द रेवेन्यू वहीं से आता है। तो अब गोइंग फॉरवर्ड मेरा थीसिस ये है कि कंपनी यहाँ से बहुत सॉलिड ग्रोथ कर सकती है अगर वो अपने इस कैपेसिटी को यूटिलाइज करती है, ठीक है। अगर ये 36,000 टन का कैपेसिटी और जो नेक्स्ट मतलब 2 क्वार्टर बाद आने वाला है 36,000 मेट्रिक टन का कैपेसिटी कंपनी अचीव करती है, तो इनका जो ये जो 600 का रेवेन्यू है, ठीक है, इस साल इस क्वार्टर में जो पोस्ट किया है, अगर मैं 600 × 4 करता हूँ, ठीक है, तो वो अराउंड होता है 2,400 करोड़, ठीक है। मैं बेर मिनिमम पकड़ रहा हूँ गाइज, ये 2,400 करोड़, ठीक है, ठीक है। ये इस साल का पिछले साल का कितना था, 2,000 करोड़, ठीक है। 2,400 करोड़ करेगी तो मतलब कंपनी ने अपना रेवेन्यू को 20% से ग्रोथ किया, ठीक है। लेकिन अगर ये पूरे ईयर में अगर सिर्फ 7% EBITDA मार्जिन रखते हैं, ठीक है, तो अगर मैं 2,000 करोड़ पे अगर मैं 7% पकड़ू तो दैट कम्स अराउंड 2,400 240 200 करोड़ के आसपास का EBITDA होगा, ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जस्ट सी गाइस कितना बड़ा जंप होगा, मतलब 105 करोड़ है यहाँ पे, ये डबल हो जाएगा, दैट इज 200 करोड़। तो मेरे प्रॉफिट कितने होंगे, जो 70 करोड़ का जो प्रॉफिट है ना, बढ़ के शायद से 150 करोड़ हो जाएगा। यू अंडरस्टैंडिंग, सिंपल मैथ्स है, कुछ ज्यादा बड़ा दिमाग नहीं लगाना। 2,400 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू होता है, तो ये जो इनका पैट है ऑलमोस्ट 140 to 150 करोड़ का होगा। एंड ये जो मैं आपको 2,400 करोड़ रेवेन्यू बोल रहा हूँ, ये शायद मैं कम बोल रहा हूँ। दे आर गोना अचीव 2,600 to 2,700 करोड़ का रेवेन्यू, जो कि बहुत लाइकली है, पॉसिबल है। और अगर बाय गॉड से अगर ये 8% मार्जिन अचीव कर लेते हैं ना, दिस स्टॉक कैन बी अ मल्टी बैगर इन नेक्स्ट 1 ईयर, ठीक है। तो ये मोटा मोटा थीसिस है, बाकी आप डिटेल करके यूट्यूब करके अपने से थोड़ा पढ़ो गाइस, थोड़ा मेहनत करो, दिस इज जस्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट, इसको रेफरेंस लेना। अब मैं आते हैं टेक्निकल पे, क्योंकि मेरे को कोई भी फंडामेंटल पसंद नहीं आता जब प्राइस राइज ना कर रहा हो, ठीक है। तो अभी देखते हैं, ठीक है। स्टॉक ने स्टुपेंडियस रन अप दिया यहाँ पे 200% का 76 डेज में, लेकिन प्राइस फिर यहाँ से 1 साल तक कुछ नहीं किया। जस्ट यहाँ से स्टॉक कितना परसेंट करेक्ट हुआ, दिस स्टॉक करेक्टेड 58%, 60%। सॉरी गाइस, बैकग्राउंड में सीटी बज रही है, घर पे खाना बन रहा है। तो 60% का करेक्शन है इसमें, ठीक है। एंड ये प्राइस जो 1 साल पहले था, इट्स ऑलमोस्ट 1 ईयर जहाँ से इस प्राइस ने ब्रेक नहीं किया है अपने प्रीवियस हाइस को, ठीक है। तो बहुत लाइकली है, मार्केट भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, ब्रॉडर मार्केट, स्मॉल कैप, मिड कैप, निफ्टी, अब जो उठा के देख लो, मार्केट इज नॉट एट ऑल वर्किंग राइट, थैंक्स टू ट्रम्प। लेकिन 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 एक अच्छा प्रमोटर वही होता है जो खराब टाइम में भी अपने बिजनेस को ग्रो करे। एंड पॉन्डी ऑक्साइड के प्रमोटर थोड़े डिसेंट है, आई डोंट ट्रस्ट प्रमोटर्स, बट ठीक है। जो उन्होंने कहा था 2 क्वार्टर पहले वो अभी भी अचीव कर रहे हैं, जो गाइडेंस उन्होंने दिया था वो टाइमली एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। तो आई फील कि जब इसका प्राइस ये 1,200 के अराउंड अगर इसको जब ब्रेक करेगा ना, ये प्राइस अभी भी इसने ब्रेक किया नहीं है, ठीक है। जब ये प्राइस 1,200 को ब्रेक करेगा ना, आई फील कि ये स्टॉक इज हेडिंग टुवर्ड्स 3,000 इन नेक्स्ट 1 ईयर। मतलब बेर मिनिमम प्राइस आप इतना पकड़ सकते हो, क्योंकि अगर कोई कंपनी अपने प्रॉफिट को 1 साल में डबल करती है, तो ये प्राइस यहाँ से 3,000 जाना कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब इट्स अ नॉर्मल। अगले 1 साल में प्राइस हो सकता है ऑलमोस्ट 150% ऊपर, क्योंकि सी ना टेक्निकली भी आप अगर देखोगे, कोई स्टॉक 200% अप मूव दिया है, फिर 1 साल का कंसोलिडेशन कर रहा है, फिर मार्केट अपने हाई से कितना नीचे है, लेकिन दिस स्टॉक इज कंसोलिडेटिंग नियर इट्स हाइज, मतलब कि कुछ तो बिल्डअप हो रहा है स्टॉक में, कोई तो है जो इस प्राइस को पुश करना चाहता है ऊपर। एंड आई डोंट नो हु इज दैट पर्सन, बट ठीक है, मेरी हेल्प कर रहा है तो मैं उसकी हेल्प को ना नहीं बोलूंगा। तो दिस इज जस्ट अ सिंपल एनालिसिस। और एक और बात गाइस, मेरे कहने से तो आप लोग बाय नहीं करोगे, आई एम नॉट अ बिग इन्वेस्टर और झुंझुन वाला काइंड ऑफ थिंग। तो आप अपने एंड से अपने डिसीजंस लेना, बाकी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता आप अपने पैसों से क्या करोगे, इट्स योर मनी योर विश। टिल देन वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। चलो बाय गाइस, थैंक यू सो मच।